हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाई सोनू। तो चलिए अब हम लोग आवर कैजुरिना ट्री इंग्लिश का जो पोएम है उसके दूसरे पार्ट को यानी कि जो बचे हुए पार्ट है उसको खत्म करते हैं और उसके बाद हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने इस कविता के पहले पार्ट में यानी कि पोएम का पहला जो पार्ट है उसमें बताया था कि इस पोएम पोएम के जो पोएट हैं तोरू दत्त, तोरू दत्त ने यह कविता उस समय लिखी है जब वह अपने देश नेटिव लैंड अपने मातृभूमि भारत को छोड़ करके यूरोपीय देशों में रह रही हैं और वो अपने भारत देश में अपने बचपन की बातों को याद करते हुए यह कविता लिखती हैं कि वो बचपन में जिस कैजुरीना पेड़ के नीचे वो खेलती थी अपने छोटे-छोटे भाइयों बहनों के साथ, उन दिनों को याद कर रही है और अपने सिबलिंग्स सिबलिंग्स अर्थात अपने भाई बहनों को भी याद करके वो भावुक हो रही हैं। और वो उस तरह से इस कविता के माध्यम से उन्होंने उस पेड़ के प्रति अपने प्रेम और अपने भाई बहन के प्रति अपने जो छोटे-छोटे भाई बहन हैं, उनके प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना चाहा है। तो चलिए मैं आपको 2 लाइन थोड़ा पहले बताऊँ, कहाँ तक मैंने पढ़ाया था। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ब्लाइंड माइन आइज़। तो आइए थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ थोड़ा पहले से। डियर द कैजुरीना टू माई सोल यानी कि डियर कैजुरीना तुम मेरे आत्मा के एकदम करीब हो, मेरे दिल के एकदम करीब हो। बीनीथ ईट वी हैव प्लेड द ईयर में रोल क्योंकि तुम्हारे नीचे यानी कि तुम्हारे पेड़ की छाया के नीचे हम लोग कई सालों तक मतलब अपना जो बचपन है वो बिताए हैं। ओ स्वीट कंपेनियन लव्ड विथ लव इंटेंस और जो तोरू दत्त है वो अपने छोटे-छोटे भाई-बहन अपने साथियों को याद करती हैं और भावुक हो जाती हैं। फॉर योर सेक शैल ट्री बी एवर डियर और यही कारण है कि यह जो कैजुरीना का पेड़ है मेरे लिए मेरे आत्मा से एकदम करीब है, मेरे दिल के एकदम करीब है क्योंकि हम लोगों ने सभी लोगों ने अपने बचपन को इस पेड़ के नीचे बिताया है। ब्लेंड विथ योर इमेज इट शेल अराइज क्योंकि हम लोगों की मिली-जुली यादें इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं। इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज यह यादें तब तक रहेंगी जब तक कि गर्म आंसू मेरे आंखों को अंधा ना कर दे। गर्म आंसू का तात्पर्य यहाँ पर जो है ना भावुकता से है। जब लोग भावुक होते हैं, मायूस होते हैं, तो देखिएगा आँसू जो होते हैं ना वो गरम होते हैं। आँसू जो है गरम ही होता है। तो वही वो हॉट टीयर्स ब्लाइंड माय आईज़ जब तक मेरे जो गरम आँसू मेरी आँखों को अंधा यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। What a dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach. So what is that dirge like murmur that I hear? डर कहने का मतलब है मुरमुर यहाँ पे जो है रोने की, कहारने की। लोग कैसे दुख में कहारते हैं? कहारने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है। मुरमुर यानी कि बहुत ही विलाप करना मतलब एक अंदर से रोना, आत्मा से रोना। मरमर दैट आई हियर यानी कि तोरू दत्त कह रही हैं कि मुझे एक रोने और विलाप करने की आवाज सुनाई दे रही है लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच। ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो समुद्र के किनारे जो पत्थर हैं समुद्र किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं उनसे टकरा करके उनको तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें समुद्र के किनारे पड़े पत्थर को उससे टकरा करके उसे क्या कर रही है तोड़ रही है। ऐसा रोने की आवाजें क्या हो रही है तोरू दत्त को सुनाई पड़ रही है। इट इज द ट्री लेमेंट और ये आवाज किसकी है तो यह उस पेड़ की है उस कैजुरीना के पेड़ की है यानी कि वो जो रोने की आवाज कहां से आ रही है तो कैजुरीना के पेड़ से आ रही है। एंड एरी स्पीच कहने का मतलब है बहुत ही दुख भरा दर्द भरा आवाज। एरी स्पीच जो मतलब बहुत ही भयानक रोने की आवाज आ रही है कहां से उस पेड़ से। अब यहाँ पे तोरू दत्त क्या बताना चाहती है यहाँ वो बताना चाहती है कि जिस तरह से तोरू दत्त विदेश में रहकर भी उस कैजुरीना के पेड़ को याद कर रही है क्योंकि उनका बचपन उसी पेड़ के नीचे बीता है खेलते कूदते। तो ठीक उसी प्रकार से वो पेड़ भी उन्हें याद कर रहा है और उनकी ही याद में वो पेड़ क्या कर रहा है विलाप कर रहा है रो रहा है। यह यहाँ पर तोरू दत्त कहना चाहती है।
that happily to the unknown land my reach, that happily to the unknown land। और ये रोने की आवाज कहां तक पहुंच रही है? रीच, अननोन यानी कि अनजान जगहों पर, अनजान धरती पर पहुंच रही है, यानी कि जहां पर तोरुदत्त है। तोरुदत्त कहाँ है? तोरुदत्त विदेश में है, ठीक है, यानी कि यूरोप में है। तो यूरोप में जब वो है तो वहां तक, यानी कि वो कैजुलिना का पेड़ इंडिया में है, भारत में, क्योंकि उनका बचपन भारत में बीता, और भारत से उस पेड़ की रोने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है। यहाँ पर उस पेड़ के प्रति लगाव को दिखाया गया है। तोरुदत्त बताना चाहते हैं कि वो पेड़ उनके लिए कितना प्रिय था, कि वो उनको याद करके, वो पेड़ को याद करके रो रही है और पेड़ उन्हें याद करके रो रहा है। और ये आवाज भारत से यूरोप महादेश तक पहुंच रही है, अननोन लैंड, जो कि अनजान धरती है, क्योंकि उनका मातृभूमि तो भारत है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अननोन येट वेल नोन टू द आईज ऑफ फेथ। अब यहां पर तोरुदत्त कहती है अननोन, अनजान जगह, येट वेल नोन यानी कि ऐसा जगह जो अच्छी तरह से लोग जानते हैं, टू द आईज ऑफ फेथ, वही जगह, वो जगह जहां पे आईज ऑफ फेथ, जहां पे लोग जो है, लोगों की आंखें विश्वास कर सकती हैं, यानी कि ऐसा जगह जो विश्वास करने लायक हो, यानी कि आईज ऑफ फेथ, यानी कि वो भगवान का घर। लोग मरने के बाद जो चले जाते हैं, उस जगह की बात की गई है। अननोन येट वेल नोन, जो अच्छी तरह से लोग जानते हैं, द आईज ऑफ फेथ, क्योंकि विश्वास भरी आंखें ही उस जगह को देख सकती है। तो विश्वास, जो लोग मानते होंगे लोग मर करके चले जाते हैं, वो विश्वास भरी आंखें उन्हें देख सकती है। आह, आई हैव हियर्ड द वेल फार फार अवे। और यहाँ पर तोरुदत्त कहती है कि मैं ये सब सुन रही हूँ, वेल रोने की आवाज, फार फार अवे, बहुत दूर से ये रोने की आवाज आ रही है, बहुत दूर से। इन डिस्टेंट लैंड, इन डिस्टेंट लैंड यानी कि यह दूर से यह आवाज आ रही है, बाई मेनी अ शेल्टर बे, और ये खाड़ी देशों को पार करके, ये आवाज जो है कई खाड़ी देशों को, खाड़ियों को पार करके यूरोप तक पहुंच रही है। कौन सी आवाजें? तो रोने की आवाजें, वेल फार फार अवे, दूर से आ रही है, कई खाड़ियों को पार करके यूरोपीय देशों में, जो कि सुनाई पड़ रही है तोरुदत्त को। When slumbered in his cave the water wraith, slumbered मतलब चैन की नींद, मतलब सोना, मतलब एकदम शांत होकर के सोना, शांत, तो यानी कि एक शांत जो है गुफा। द वाटर एथ, वाटर एथ कहने का मतलब एक पौराणिक जला होता है। तो वो जो है ना, वहां पे कहना चाहती है तोरुदत्त कि गुफा के अंदर जो पौराणिक जला है, जलाद जो है, वो जो है वहां पे सोई हुई है। एंड द वेव जेंटली किस द क्लासिक शोर, और जो समुद्र की लहरें हैं, वो ऐसा लग रहा है कि क्लासिक समुद्र तट को, समुद्र की लहरें जो है तट के भागों को किस करना चाहती है, यानी कि छूना चाहती है उसको। यहां पर ये मतलब हुआ कि उसको छू रही है, ऐसा लग रहा है कि एंड द वेव जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली, और वो वेव जो है किस, किन दो देशों के तटीय भागों को छू रही है? फ्रांस और इटली के तटीय भागों को छू रही है। बीनीथ द मून, और इस बीनीथ द मून, चंद्रमा के नीचे, व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन ड्रीमलेस सोन, जब यह धरती, जब यह धरती बेहोशी की हालत में, बेहोशी अर्थात रात के समय में, स्वप्नहीन यानी कि स्वप्नहीन सोच में जब यह धरती खो जाती है। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर, मेरे अंदर, मेरे एंड एवरी टाइम म्यूजिक रोज, मेरे अंदर एक तरह, एक अजीब तरह की आवाजें मेरे अंदर उठती है, रोज माने उठना। बिफोर माइन इनर विजन रोज फ्रॉम सबलाइन, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, प्रत्येक समय, हर क्षण मेरे अंदर में कुछ आवाजें उत्पन्न होती है, तोरुदत्त कहती है। बिफोर माइन इनर विजन, इनर विजन यानी कि अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि, क्योंकि मेरी अंतरात्मा में यह आवाज उत्पन्न हो, फ्रॉम सबलाइन, दाई फ्रॉम ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, दाई फ्रॉम, दाई फ्रॉम यानी कि तुमको, ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, क्योंकि तुमसे मेरी खुशियां जुड़ी हुई है। मैं अपने बचपन के दिनों में जो खुशियों का दिन था वो तुम्हारे साथ बिताई हूँ, तुम्हारे पेड़ के नीचे बिताई हूँ। तो दाई फ्रॉम ओ ट्री, वो ट्री को करे ओ ट्री, एज इन माई हैप्पी प्राइम, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी खुशियां जुड़ी हुई है। आई सॉ दी इन ऑन लव्ड नेटिव क्लाइम, मैं यह, आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, और मैं यह देख सकती हूँ मेरे मातृभूमि, नेटिव क्लाइम मतलब नेटिव लैंड मतलब मातृभूमि, मैं देख सकती हूँ कि मेरे मातृभूमि पे जो
तुम्हारे साथ जो मेरी खुशियां जुड़ी हुई है उसको मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। देयरफॉर आई फेन वुड कॉन्सिक्रेटली, और इस प्रकार आई फेन, फेन कहने का मतलब खुशी से, खुशी से वुड कॉन्सिक्रेट अले, कॉन्सिक्रेट मतलब मैं तुमको डेडिकेट करना चाहता हूँ, तुमको समर्पित करना चाहती हूँ। मैं यह कविता, यह पोएम जो है मैं तुमको समर्पित करना चाहती हूँ, तुमको डेडिकेट करना चाहती हूँ। अनटू द ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, ट्री बिलव्ड ऑफ दोज, ट्री बिलव्ड ऑफ दोज, यानी कि ये जो ट्री है तुम्हारे सम्मान में मैं एक पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ। बिलव्ड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेज स्लीप, और उनके लिए भी मैं यह पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ जो चैन की नींद सो चुके हैं, ब्लेस, उनके सम्मान में भी मैं यह पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ। फॉर ए, यानी कि शांति से जो सो गए हैं, यानी कि मौत की नींद में जो सो गए हैं। कौन? उनके सिबलिंग्स, उनके जो भाई बहन थे वो सभी जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके सम्मान में और इस पेड़ के सम्मान में मैं यह पोएम तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहती हूँ। ए रिपोज, रिपोज माने सोना, यानी कि एकदम रेस्ट इन पीस, ऐसा, ठीक है, रिपोज। डियरर देन लाइफ टू मी, अब यहाँ पे बोल रहा है तो उधर, डियरर देन लाइफ टू मी, अलास, तुम जो है, तुम जो हो पेड़ को, कैजुलना ट्री को, कि तुम जो हो वो मेरे जीवन से भी ज्यादा प्रिय हो। डियरर देन लाइफ टू मी, तुम और मेरे सभी साथी दोनों मेरे जीवन से भी ज्यादा मुझे प्यारे थे। अलास वेयर दे, यानी कि अलास, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, या फीलिंग्स को बताया जा रहा है कि हाँ वो उनके जो छोटे भाई बहन थे और पेड़, वो तोरू दत्त को अपने जिंदगी से भी ज्यादा प्यारे थे। वेयर दे, वेयर दे कहने का मतलब है हाँ वो थे। मिस्ट दाउ द नंबर व्हेन माय डेज आर डन, अब यहाँ पे तोरू दत्त कहती हैं कि दाउ बी नंबर व्हेन माय डेज आर डन, जब मेरे दिन बीत जाएंगे, यानी कि हर व्यक्ति इस धरती पर आता है एक उम्र लेकर के, तो वो कहती हैं तोरू दत्त कि जब मेरा भी दिन समाप्त हो जाएगा, जब मेरे दिन बीत जाएंगे, नाउ माय डेज आर डन, मेरे दिन बीत जाएंगे इस धरती पर, विथ डेथलेस ट्री लाइक दोज इन बोरोडेल, यानी कि अगर मेरे दिन इस धरती पर बीत जाएंगे तो तुम्हें गिना जाएगा डेथलेस ट्री, उन डेथलेस ट्री में गिना जाएगा, लाइक दोज इन बोरोडेल, जो बोरोडेल की घाटियों में उगा करते हैं। बोरोडेल इंग्लैंड में एक घाटी है जिसके ऊपर कवि लोग जो है ना बहुत सारी कविता लिखते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कविता है द योर ट्री, उसमें उन्होंने बोरोडेल का जिक्र किया है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि तुम उन अमर पेड़ों में गिने जाओगे, डेथलेस ट्री, अमर पेड़ों में गिने जाओगे, जैसा कि बोरोडेल, बोरोडेल के ऊपर कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी है। अंडर हुज ऑफुल ब्रांच लिंगर्ड पेल, यानी कहने का मतलब है जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, ऑफुल ब्रांच, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, फियर, डर, ट्रेम्बलिंग होप, ट्रेम्बलिंग होप यानी कांपती हुई आशा, यानी कि निराशा, एंड डेथ यानी कि मृत्यु, स्केलेटन यानी कि कंकाल चेहरे, तुम उन अमर पेड़ों में गिने जाओगे जिन्होंने डर, निराशा, मौत और कंकाल चेहरे, एंड द टाइम द शैडो, और मृत्यु काल रूपी छाया, जिन वो पेड़ में गिने जाओगे जिन्होंने इन सब को हरा दिया है। किसको किसको? निराशा को, डर को, कांपती हुई ये निराशा यानी कि वही आशा यानी कि निराशा, और यहाँ पर बोला गया है उन, और मृत्यु को भी हरा दिया हो, कंकाल, स्केलेटन माने कंकाल, एंड द टाइम शैडो काल रूपी छाया, सबको हरा दिया हो तुम उन अमर पेड़ों में तुम गिने जाओगे मेरे इस कविता के माध्यम से। एंड द वीक द वर्स, और अगर तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे खूबसूरती में अगर मैंने जो व्याख्या किया है, अगर मुझे लग रहा है कि वो कम पड़ रहा है, द वीक द वर्स, यानी कि मैंने जो तुम्हारे बारे में यह कविता लिखी है मुझे लग रहा है कि यह कमजोर है, इसमें मैं जितना तुम्हारे बारे में बताना चाहती थी उतना मैं नहीं बता पाई, तुम इतना मेरे लिए खास हो, दैट वुड द ब्यूटी फेन, मुझे लग रहा है कि मेरी इस कविता में तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता को मैंने बहुत कम दिखाया है। ओ फेन रिहर्स, यानी कि काफी कम दिखाया है। हाँ भाई एक मिनट, मे लव डिटेन दाई फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, और मैं यह चाहती हूं कि मे लव, ये जो हमारा जो प्रेम है, पेड़ का और तोरू दत्त का जो प्रेम है वो जो है इसी तरह से बना रहे, और
वह कभी कमजोर ना पड़े। ओब्लिवियन कर्स यानी कि सभी श्रापों से मुक्त हो, कर्स माने श्राप, लोगों के श्रापों से मुक्त हो, यानी कि लोग कभी भी अगर यह कविता को पढ़ें तो तुम्हें याद करें, यानी कि कैजुरीना के पेड़ को याद करें, हमें याद करें, और तुम जो है पेड़ के रूप में अमर हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तोरू दत्त ने इस तरह से इस कविता को लिखा है। उन्होंने अपने बचपन के जो पेड़ है जिसके नीचे उन्होंने खेला है भाई बहन के साथ, उसको उनसे उनका कितना लगाव है, दूसरे देश में रहकर भी इस चीज को दिखाना चाहे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग हिंदी का कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग यह कविता 2 पार्ट में है, तो आप लोग कर लीजिएगा। और जिनको भी क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, नीचे जाइए और जुड़ जाइए। ठीक है।